मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में एक बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों में से 18 पर मुहर लगी है। अब क्या है ये प्रस्ताव, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। अब एक समान होगी महिला पुरुष उम्र कैदी की सजा। अब उम्र कैद की सजा 14 साल की होगी। बता दें कि अभी महिलाओं के लिए उम्र कैद की सजा 14 साल की है, वहीं पुरुषों के लिए उम्र कैद की सजा 16 साल की है। बता दें कि कैदियों के अच्छे आचरण, उम्र और अपराध प्रकृति के हिसाब से कभी भी छोड़ा जा सकेगा। अभी ऐसे कैदियों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही रिहा करने का प्रावधान है। आरटीई में बच्चों को प्रतिपूर्ति देने को लेकर हुआ फैसला। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब प्रति बच्चे के लिए 1300 की जगह 1800 का बजट दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर जुर्माना बढ़ाया गया। बता दें कि राज्य में अब अवैध निर्माण में मानकों की अनदेखी करने पर सजा नहीं होगी, लेकिन अब पहले से ज्यादा अधिक वसूला जाएगा। इसी तरह मत्स्य कानून में भी सजा प्रावधान हटा दिया गया है और इससे कम से कम 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट की पूर्ति के लिए 4,867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने पर नई नीति। पर्वतीय क्षेत्रों के उन इलाकों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति पर चर्चा की गई जो नगर निकायों या आवास विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते हैं। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया गया है। रोडवेज की जमीन पर बनेगी ग्रीन बिल्डिंग। देहरादून में रोडवेज की कार्यशाला की भूमि पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 8 मंजिल ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। इस भवन में एक ही जगह 70 विभागों के ऑफिस होंगे। बदले में सरकार रोडवेज को सभी बस अड्डों की सरकारी भूमि देगी। जमीन जून 2023 तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी जाएगी। बैंक गारंटी देनी होगी। आवासीय परियोजनाएं बनाने वालों को अब बैंक गारंटी देनी होगी। उन्हें 15% भूमि प्राधिकरण में बंधक नहीं रखनी होगी। इसके बदले भूमि लागत की 15% बैंक गारंटी देनी होगी। वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इनके अलावा भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सांग बांध परियोजना के पुनर्वास और विस्थापन नीति को मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन के तहत कराए गए नए अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% की जगह अब 3% होगी। लीसा उठान पर स्टैंप ड्यूटी 5% से घटाकर 2% हो गई है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए पट्टाधारकों को बरेली के बाद अब पुनर्वास कार्यालय रुद्रपुर से आवंटित पट्टों पर मालिकाना हक मिला है।